नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद खास और प्रेरणादायक वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे बुरे वक्त में याद रखने वाली 20 बातें। जीवन एक रोलर कोस्टर की सवारी है। कभी आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं तो कभी गहरी घाटियों में उतरते हैं। जब बुरा वक्त आता है, चाहे वो नौकरी का नुकसान हो, रिश्तों में टूटन हो, स्वास्थ्य की चुनौती हो या मन में निराशा की लहरें, तो लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन रुकिए, यही वो पल है जो हमें मजबूत बनाते हैं, हमें सिखाते हैं और हमें वो ताकत देते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे 20 ऐसी शक्तिशाली और जीवन बदल देने वाली बातें जो बुरे वक्त में आपका हौसला बढ़ाएंगे। ये बातें सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि वो दीपक हैं जो आपके अंदर की उम्मीद को फिर से जगा देंगे। हर बात को हमने गहराई से समझाया है, जिसमें प्रेरक कहानियां, व्यावहारिक सुझाव और दार्शनिक दृष्टिकोण शामिल हैं। चाहे आप किसी भी मुश्किल से गुजर रहे हों, ये 20 बातें आपको नई दिशा, नया जोश और नई सोच देंगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा के लिए जो आपके मन को छू लेगी और आपको हर तूफान से उबरने की ताकत देगी। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें भी और बेहतर कंटेंट लाने में मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बुरे वक्त में याद रखने वाली सबसे पहली बात है, ये समय भी बीत जाएगा। जीवन का एक अटल सत्य है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। दुख, कठिनाई या परेशानी कितनी भी भारी हो, समय के साथ वह कम होकर खत्म हो जाती है। जब आप किसी संकट से गुजर रहे होते हैं, जैसे नौकरी छूटना, रिश्ते में टूटन या स्वास्थ्य की समस्या, तो लगता है कि यह दर्द हमेशा रहेगा। प्राचीन दार्शनिकों और आधुनिक विचारकों का मानना है कि समय हर घाव को भर देता है। सूफी कवि रूमी ने कहा था कि यह भी गुजर जाएगा। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। इतिहास में लोग युद्ध, महामारी और व्यक्तिगत दुखों से उबरे हैं क्योंकि समय ने उन्हें नई शुरुआत दी। इस विचार को अपनाने के लिए अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखें। यह याद रखें कि यह मुश्किल केवल एक अस्थायी चरण है। धैर्य और संयम के साथ इस समय को गुजारें। यह विश्वास कि यह समय भी बीत जाएगा आपको मानसिक शांति देगा। हर रात के बाद सवेरा आता है, आपका सवेरा भी जरूर आएगा। दूसरी, आप पहले भी मुश्किलों से उबरे हैं। अपने जीवन की यात्रा पर नजर डालें। आपको कई ऐसे क्षण मिलेंगे जब आपने असंभव लगने वाली परिस्थितियों का सामना किया और उनसे बाहर निकले। शायद आपने स्कूल में असफलता देखी, किसी प्रियजन को खोया या आर्थिक तंगी का सामना किया। हर बार आपने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़े। ये अनुभव आपकी आंतरिक शक्ति और दृढ़ता का प्रमाण है। यह विश्वास कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं आपको ताकत देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने पहले नौकरी खोने के बाद नई नौकरी पाई, तो यह दर्शाता है कि आपके पास समस्याओं को हल करने की क्षमता है। इस विचार को लागू करने के लिए अपनी पिछली जीतों की एक सूची बनाएं। उन्हें नियमित रूप से पढ़ें। यह आपको याद दिलाएगा कि आपके पास वह ताकत है जो आपको इस बार भी जीत दिलाएगी। अपने अतीत की इन कहानियों से प्रेरणा लें। विश्वास करें कि आप हर चुनौती को पार करने में सक्षम हैं। आपकी हिम्मत आपको हमेशा आगे ले जाएगी। तीसरा, हर मुश्किल आपको मजबूत बनाती है। कठिनाइयां जीवन का वह स्कूल है जहां आप अनुभव, धैर्य और ताकत सीखते हैं। जैसे मांसपेशियां मेहनत से मजबूत होती हैं, वैसे ही आपका चरित्र और मानसिक शक्ति चुनौतियों से निखरती है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक ने कहा था कि जो मुझे नष्ट नहीं करता वह मुझे और मजबूत बनाता है। हर मुश्किल आपको कुछ नया सिखाती है। यह आपको भावनाओं को संभालना, नई रणनीति बनाना या धैर्य रखना सिखाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने रिश्ते में टूटन का सामना किया तो आपने आत्मनिर्भरता और भावनात्मक संतुलन सीखा होगा। अध्ययनों से पता चलता है कि कठिनाइयों से गुजरने वाले लोग पहले से अधिक मजबूत और समझदार बनते हैं। इस विचार को अपनाने के लिए अपनी वर्तमान मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखें। पूछें
कि यह मुझे क्या सिखा रहा है। उस सीख को भविष्य के लिए उपयोग करें। यह दृष्टिकोण नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल देता है। यह आपको एक मजबूत और समझदार इंसान बनाता है। हर चुनौती आपको भविष्य के लिए तैयार करती है। चौथा, आप अकेले नहीं हैं। बुरा समय अक्सर हमें अकेला और असहाय महसूस कराता है। यह एक भ्रम है। दुनिया में हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी रूप में कठिनाइयों से गुजरता है। आपके आसपास लोग हैं, जैसे परिवार, दोस्त, सहकर्मी या अनजान लोग, जो आपकी मदद कर सकते हैं। अध्ययनों के अनुसार दूसरों का साथ तनाव को कम करता है। यह मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो किसी दोस्त से सलाह लेना या परिवार से भावनात्मक समर्थन मांगना आपके बोझ को हल्का कर सकता है। दूसरों की कहानियां सुनने से आपको यह एहसास होता है कि आपकी समस्याएं अनोखी नहीं हैं। प्रेरणादायक किताबें, व्याख्यान या सामाजिक मंचों पर कहानियां आपको दिखाती हैं कि लोग कैसे मुश्किलों से उबरे। इस विचार को लागू करने के लिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति से अपनी बात साझा करें। किसी सामुदायिक समूह में शामिल हों। मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। आप अकेले नहीं हैं। यह एकजुटता आपको ताकत देगी। पांचवा, छोटे कदम भी मायने रखते हैं। जब समस्याएं विशाल और जटिल लगती हैं, तो उनसे निपटना असंभव सा प्रतीत होता है। सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी यात्रा भी एक छोटे कदम से शुरू होती है। छोटी उपलब्धियां आपके मन को प्रेरणा देती है। यह आपको आत्मविश्वास देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप बेरोजगारी से जूझ रहे हैं तो एक दिन में नौकरी ढूंढना मुश्किल हो सकता है। रोज एक रिज्यूमे अपडेट करना, एक संपर्क से बात करना या एक नई स्किल सीखना संभव है। ये छोटे कदम आपको धीरे धीरे आपके लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। इस विचार को लागू करने के लिए अपनी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। हर दिन एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं तो रोज 10 मिनट की सैर शुरू करें। ये छोटी जीतें आपको ये विश्वास दिलाएंगी कि आप प्रगति कर रहे हैं। धीमी प्रगति भी प्रगति है। हर कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। छठा, आपके पास अनगिनत संभावनाएं हैं। मुश्किल समय में लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। यह केवल आपके मन का भ्रम है। जीवन हमेशा नई संभावनाएं और अवसर लाता है। इसके लिए आपको उन्हें देखने के लिए तैयार रहना होगा। कई बार एक रास्ता बंद होने से आपको नई दिशा मिलती है। यह दिशा पहले से बेहतर हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी छूट गई तो यह आपको एक नया करियर शुरू करने, उद्यमिता अपनाने या अपनी रुचियों को तलाशने का मौका दे सकता है। इतिहास में कई महान लोग, जैसे लेखक और उद्यमी, ने असफलताओं के बाद नई संभावनाएं तलाशी। उन्होंने सफलता पाई। इस विचार को अपनाने के लिए अपने दिमाग को खुला रखें। नई स्किल सीखें, नए लोगों से मिलें, कोई नया शौक आजमाएं। प्रेरक कहानियां पढ़ें जो आपको दिखाएंगी कि लोग कैसे असफलताओं से उभरे। विश्वास करें कि जीवन आपके लिए कुछ खास लेकर आएगा। आपकी रचनात्मकता और दृढ़ता आपको हर संकट से बाहर निकालेगी। सातवां, खुद पर विश्वास बनाए रखें। बुरे समय में हमारा आत्मविश्वास डगमगाता है। हम अपनी क्षमताओं पर शक करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद इस बार हम हार जाएंगे। यह याद रखें कि आपके अंदर वह शक्ति, बुद्धि और इच्छा शक्ति है जो आपको किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। आपकी अब तक की उपलब्धियां, चाहे छोटी हों या बड़ी, आपके सामर्थ्य का प्रमाण है। यह आत्मविश्वास बार बार खुद को याद दिलाने से बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने पहले किसी कठिन परीक्षा को पास किया तो यह दर्शाता है कि आपके पास मेहनत और दृढ़ता है। इस विचार को लागू करने के लिए रोज सुबह खुद को प्रेरक बातें कहें कि मैं सक्षम हूं, कहें कि मैं हर चुनौती से बड़ा हूं। अपनी ताकत की एक सूची बनाएं, उसे नियमित रूप से पढ़ें। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप बेहतर निर्णय लेते हैं। आप अधिक मेहनत करने को तैयार रहते हैं। आपकी आंतरिक ताकत आपका सबसे बड़ा सहारा है। यह आपको हर बार जीत दिलाएगी। आठवां, दूसरों की मदद करने से सुकून मिलता है। जब आप खुद मुश्किल में हो तो दूसरों की मदद करना अजीब लग सकता है। यह एक ऐसा तरीका है जो आपके मन को शांति देता है।
ये आपको सकारात्मकता से भर देता है। दूसरों की मदद करने से आपके मन में खुशी बढ़ती है। उदाहरण के लिए, किसी दोस्त को सुनना, किसी जरूरतमंद को खाना देना या किसी को प्रेरक सलाह देना आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। यह आपके ध्यान को आपकी समस्याओं से हटाकर दूसरों की भलाई की ओर ले जाता है। इस विचार को लागू करने के लिए छोटे छोटे मदद के काम शुरू करें। किसी सहकर्मी को काम में मदद करें, किसी की प्रेरक कहानी को साझा करें। आप किसी सामुदायिक सेवा में शामिल हो सकते हैं, जैसे स्थानीय जरूरतमंदों की मदद करना। यह आपको यह एहसास दिलाएगा कि आप अभी भी दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। दूसरों के लिए उपयोगी बनकर आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। यह आपको जीवन में उद्देश्य देता है। 9वां, आभार व्यक्त करें। बुरे समय में हमारा ध्यान सिर्फ उन चीजों पर जाता है जो गलत हो रही है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में अभी भी बहुत कुछ अच्छा है। आभार व्यक्त करने की आदत आपको उन चीजों की ओर ध्यान दिलाती है जो आपके पास है। ये स्वास्थ्य, परिवार, दोस्त या छोटी छोटी खुशियां हो सकती हैं, जैसे एक सुंदर सूर्यास्त या गर्म चाय का कप। अध्ययनों के अनुसार नियमित रूप से आभार व्यक्त करने से तनाव कम होता है। यह नींद को बेहतर बनाता है। यह मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो इस बात के लिए आभारी रहें कि आपके पास छत है, आपके पास लोग हैं जो आपका साथ देते हैं। इस विचार को लागू करने के लिए रोज रात को 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपके दृष्टिकोण को बदल देता है। यह आपको यह एहसास दिलाता है कि सब कुछ खराब नहीं है। आभार की आदत अपनाए। यह आपको हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढना सिखाती है। यह आपके मन को शांति देती है। 10वां, खुद का ख्याल रखें। मुश्किल समय में हम अक्सर अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। यह वह समय है जब आपको खुद की सबसे ज्यादा देखभाल करने की जरूरत होती है। अच्छा खाना, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम आपके शरीर को तनाव से लड़ने की ताकत देते हैं। उदाहरण के लिए, रोज 20 मिनट की सैर आपके मूड को बेहतर कर सकती है। गहरी सांस लेने की तकनीक तनाव को कम कर सकती है। अपने लिए समय निकालना, जैसे किताब पढ़ना, संगीत सुनना या प्रकृति में समय बिताना, आपको मानसिक रूप से तरोताजा करता है। अध्ययनों के अनुसार आत्म देखभाल मानसिक दृढ़ता बढ़ाती है। इस विचार को लागू करने के लिए एक दैनिक आत्म देखभाल रूटीन बनाएं। सुबह 10 मिनट ध्यान करें, दोपहर में पौष्टिक भोजन खाएं, रात को स्क्रीन का उपयोग कम करें। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं बल्कि जरूरत है। एक स्वस्थ और संतुलित आप ही हर चुनौती का डटकर सामना कर सकता है। यह आपको दीर्घकालिक ताकत देता है। 11वां, हर तूफान के बाद शांति आती है। जीवन में कठिनाइयां वो तूफान की तरह आती है जो सब कुछ उथल पुथल कर देती है। ये तूफान चाहे आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या रिश्तों में दरार, यह हमेशा नहीं रहता। प्राचीन कहावत है कि तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। इसी तरह आपके जीवन में भी यह मुश्किल समय गुजर जाएगा। प्रकृति हमें सिखाती है कि सबसे भयंकर आंधी भी थमती है। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी खो चुके हैं तो यह दुख भारी लग सकता है। समय के साथ आप नई संभावनाएं तलाश लेंगे। इस विचार को अपनाने के लिए जब मन उदास हो तो प्रकृति में समय बिताएं। एक पेड़ को देखें जो तूफान में झुकता है पर टूटता नहीं। रोज खुद को याद दिलाएं कि यह तूफान भी थमेगा। धैर्य रखें, यह विश्वास आपको शांति देगा। हर तूफान के बाद शांत और सुंदर सवेरा आता है। 12, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बुरा वक्त ऐसा लगता है मानो आपकी जिंदगी का अंत हो गया हो। यह सच नहीं है। आपकी जिंदगी एक किताब है और यह केवल एक कठिन अध्याय है। आपकी कहानी में अभी कई सुंदर पल, जीत और नई शुरुआतें बाकी हैं। इतिहास में कई लोग जैसे महात्मा गांधी या मलाला यूसुफजई ने असंभव लगने वाली परिस्थितियों का सामना किया। उन्होंने हार नहीं मानी, उनकी कहानी आगे बढ़ी। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी व्यक्तिगत नुकसान से गुजर रहे हैं तो यह सोचें कि यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। इस विचार को लागू करने के लिए अपनी जिंदगी की अब तक की उपलब्धियों को लिखें।
यह देखें कि आप कितना आगे आए हैं। रोज एक नया लक्ष्य बनाएं, जैसे एक नया शौक शुरू करना। यह आपको याद दिलाएगा कि आपकी कहानी अभी जारी है। आप इसका अगला पन्ना खुद लिख सकते हैं। आपकी कहानी खूबसूरत होगी। 13वां, मुश्किलें आपको अपने उद्देश्य से जोड़ती हैं। कठिन समय अक्सर हमें अपने जीवन के गहरे उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हम जीवन के गहरे सवालों पर ध्यान नहीं देते। बुरा वक्त हमें रुकने और सोचने का मौका देता है। यह पूछने का समय है कि मेरे लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं तो शायद यह आपको अपनी सेहत को प्राथमिकता देना सिखाए। कई लोग कठिनाइयों के बाद अपने सपनों को जीने लगे। इस विचार को अपनाने के लिए एक शांत जगह पर बैठें। अपने दिल से पूछें कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं। अपनी प्राथमिकताएं लिखें। छोटे कदमों से उस दिशा में बढ़ें। यह प्रक्रिया आपको उद्देश्य देगी। मुश्किलें आपको उस रास्ते पर ले जाती हैं जो आपके लिए बना है। यह रास्ता आपको सच्ची खुशी देगा। 14वां, दूसरों की प्रेरक कहानियां हो आपको ताकत देंगे। बुरे वक्त में दूसरों की कहानियां सुनना आपको हिम्मत देता है। दुनिया में लाखों लोग हैं जिन्होंने असंभव लगने वाली परिस्थितियों से उबरकर इतिहास रचा। उदाहरण के लिए, एक साधारण परिवार से आने वाली किरण बेदी ने तमाम बाधाओं को पार कर भारत की पहली महिला पुलिस अधिकारी बनने का गौरव हासिल किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ता से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। जब आप उदास हों तो ऐसी कहानियां पढ़ें या सुनें। यह आपको यह विश्वास दिलाएगा कि अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इस विचार को लागू करने के लिए प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, प्रेरक व्याख्यान सुनें, सामाजिक मंचों पर ऐसी कहानियां खोजें। इन कहानियों को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यह आपको प्रेरणा देगा। दूसरों की जीत आपकी हिम्मत को बढ़ाएगी। 15वां, नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। बुरा वक्त हमारे दिमाग में नकारात्मक विचारों का तूफान लाता है। हम सोचने लगते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। यह हमारा मन है जो हमें डराता है। सच्चाई यह है कि ये विचार हमेशा सच नहीं होते। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि नकारात्मक विचारों को चुनौती देने से हमारा दृष्टिकोण बदलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं इस संकट से कभी नहीं उबर पाऊंगा, तो पूछें कि क्या इसका कोई सबूत है। शायद आप पहले भी मुश्किलों से उबरे हैं। इस विचार को लागू करने के लिए एक डायरी में अपने नकारात्मक विचार लिखें, उनके खिलाफ तर्क लिखें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं असफल हूं, तो अपनी छोटी छोटी जीतें याद करें, गहरी सांस लें, सकारात्मक बातें खुद से कहें। यह अभ्यास आपके मन को शांत करेगा। नकारात्मकता को हराकर आप ताकत पाएंगे। 16वां, हर दिन एक नई शुरुआत है। बुरा वक्त हमें ऐसा महसूस कराता है कि हर दिन एक जैसा और दुखद है। यह सच नहीं है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। यह अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। यह अवसर है नई उम्मीदों को अपनाने का। प्राचीन भारतीय दर्शन में कहा गया है कि प्रत्येक दिन एक नया जन्म है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी असफलता से निराश हैं तो अगले दिन एक नया कदम उठाएं। शायद एक नया कौशल सीखें या किसी से सलाह लें। इस विचार को अपनाने के लिए हर सुबह एक छोटा लक्ष्य बनाइए। यह लक्ष्य हो सकता है कि आज मैं 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। अपनी प्रगति को डायरी में लिखें। यह आपको प्रेरणा देगा। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। यह आपको उम्मीद और जोश देगा। हर सुबह आपके लिए नई संभावनाएं लाती है। 17वां, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। बुरे वक्त में दुख, गुस्सा या डर महसूस करना स्वाभाविक है। इन भावनाओं को दबाने की कोशिश न करें, उन्हें स्वीकार करें। यह आपको मानसिक शांति देगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से तनाव कम होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नुकसान से दुखी हैं तो रो लें। यह कमजोरी नहीं बल्कि इंसानियत है। इस विचार को लागू करने के लिए अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखें। किसी करीबी से अपनी बात साझा करें। अगर आप अकेले हैं तो एक शांत जगह पर बैठकर अपनी भावनाओं को महसूस करें। गहरी सांस लें। यह आपको हल्का करेगा। अपनी भावनाओं को स्वीकार करने से आप उन्हें समझ पाएंगे।
यह समझ आपको आगे बढ़ने की ताकत देगी। अपनी भावनाएं आपकी ताकत है। 18वां, सकारात्मक लोगों का साथ चुनें। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे आपके मन और विचारों को प्रभावित करते हैं। बुरे वक्त में सकारात्मक और प्रेरक लोगों का साथ चुनें। वे आपको हिम्मत देंगे। नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो उन दोस्तों से मिलें जो आपको हौसला दें। उनसे बचें जो केवल शिकायत करते हैं। इस विचार को लागू करने के लिए अपने आसपास के लोगों का मूल्यांकन करें। उन लोगों की सूची बनाइए जो आपको प्रेरित करते हैं। उनके साथ समय बिताएं। उनके साथ अपने लक्ष्य और सपने साझा करें। उनकी सलाह लें। सकारात्मक लोग आपको नई दृष्टि देंगे। यह आपको मुश्किलों से लड़ने की ताकत देगा। सही लोग आपके जीवन को रोशनी से भर देंगे। 19वां, छोटी खुशियों को गले लगाएं। बुरे वक्त में बड़ी खुशियां ढूंढना मुश्किल हो सकता है। छोटी छोटी खुशियां आपके मन को तरोताजा कर सकती हैं। ये खुशियां हो सकती हैं जैसे सुबह की चाय, पक्षियों की चहचहाहट या किसी का मुस्कुराना। प्राचीन भारतीय दर्शन में कहा गया है कि सुख छोटी चीजों में छिपा है। उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव में हैं तो अपने पसंदीदा गाने सुनें। यह आपके मूड को हल्का करेगा। इस विचार को लागू करने के लिए हर दिन एक छोटी खुशी ढूंढें। इसे अपनी डायरी में लिखें। उदाहरण के लिए, आज मुझे सूर्यास्त देखकर अच्छा लगा। यह अभ्यास आपको सकारात्मक बनाएगा। छोटी खुशियां आपके मन को ताकत देंगी। यह आपको बुरे वक्त में भी मुस्कुराने का कारण देगी। 20वां, विश्वास रखें कि सब कुछ एक कारण से होता है। बुरा वक्त हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। यह विश्वास करें कि जीवन में सब कुछ एक कारण से होता है। शायद यह कारण अभी समझ ना आए, समय के साथ यह स्पष्ट होगा। भारतीय दर्शन में कर्म और नियति की बात कही गई है। हर घटना हमें कुछ सिखाने आती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई अवसर खो दिया तो शायद यह आपको बेहतर अवसर की ओर ले जा रहा है। इस विचार को अपनाने के लिए अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार करें। पूछें कि यह मुझे क्या सिखा रही है। इस सीख को लिखें। यह आपको उद्देश्य देगा। विश्वास रखें कि जीवन आपके लिए कुछ बेहतर लेकर आएगा। यह विश्वास आपको हिम्मत देगा। सब कुछ एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। दोस्तों, जीवन के हर कठिन मोड़ पर बस इन शब्दों को याद रखना। बुरा वक्त आया है तो यह भी जाएगा। धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने भीतर के दीपक को कभी बुझने मत दो। अगर ये शब्द आपके दिल को छूते हैं, अगर आपको इस यात्रा में थोड़ा भी सहारा मिला हो तो हमारे साथ इस प्रकाश यात्रा में जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर कठिन समय में हम फिर आपको रोशनी दे सकें। आइए मिलकर अपने जीवन को एक सुंदर और शांतिपूर्ण यात्रा बनाएं। धन्यवाद। अभी सब्सक्राइब करें।